नमस्कार दोस्तों। एल्फा अफसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस सत्र में बात करेंगे राजस्थान के दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स की। हमने नवंबर तक का करंट अफेयर्स देख लिया था और उसमें जितना शॉर्ट हो सकता है और जितना क्रिस्प मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं उतना क्रिस्प मटेरियल दिया गया है। करंट अफेयर्स का इससे ज़्यादा शॉर्टेंड और इससे ज़्यादा रिफाइंड मटेरियल मुझे नहीं लगता और कहीं पर अवेलेबल है। और मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और कमेंट में भी एक बार बता देना, तो आपको पीडीएफ उस पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। और दिसंबर के बाद में जब हम लोग 2024 का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज देख लेंगे उसमें क्या क्या किया जा सकता है, और इंडिया और इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स का भी साथ के साथ ही हम लोग मंथली ही लेते हुए चलेंगे ताकि फर्दर कोई डिलेज ना हो। ठीक है, तो ये बात रही राजस्थान के करंट अफेयर्स की। नवंबर तक हम लोग ने कवर कर लिया और दिसंबर ये लास्ट मंथ 2023 का जो भी एग्जाम्स 2024 में जितने भी एग्जाम्स होंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं 2024 में जो एग्जाम्स मई मंथ तक जो एग्जाम्स हैं, अभी जैसे रिसेंटली अभी 7 जनवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, और जो कि जैसे आज 6 तारीख है तो कल वो एग्जाम है, तो उसमें भी राजस्थान के करंट अफेयर्स है। देन फेब्रवरी में आई थिंक जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है। फिर राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है, और पटवारी और वीडियो ये वैकेंसीज भी आने वाली है। तो ये जैसे स्टार्टिंग के अगर 6 महीने में एग्जाम होगा तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है करंट अफेयर्स। और उसके बाद में हम लोग साथ के साथ 2024 का भी कवर करेंगे, तो वो भी आप साथ के साथ देख लेना। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं दिसंबर का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं राजस्थान की 16वीं जो विधानसभा बनाई गई है उसमें किस किस को क्या क्या मंत्रालय दिया गया है, मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं। देखो, राजस्थान के 14th मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी हैं। अच्छा, ये ब्रैकेट में मैंने इनकी विधानसभा क्षेत्र भी लिखा है, वैसे ये एग्जाम के लिए तो इतना ज्यादा रिलेवेंट है नहीं, पर आपको फिर भी पता होना चाहिए, तो ये भी एक बार देख लेना। ठीक है, तो राजस्थान के 14th मुख्यमंत्री ये है भजनलाल शर्मा जी। और उप मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री इस बार बनाए गए हैं। दिया कुमारी जी हैं, ये विद्याधर नगर विधानसभा से हैं, और प्रेमचंद बैरवा जी ये दुदू विधानसभा से हैं। अच्छा, अगर आपको पता हो तो कि राजस्थान में इससे पहले जो उप मुख्यमंत्री है वो किन किन को बनाया गया है, तो एक बार अपन उसकी भी जो लिस्ट है वो देख लेते हैं। तो राजस्थान में जो पहले उप मुख्यमंत्री, अभी तक राजस्थान में इन दोनों को मिला करके अभी तक 7 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जो पहले वाले मुख्यमंत्री थे वो टीकाराम पालीवाल जी थे। ठीक है ना, ये एक देख लेना, इसमें क्या लिस्ट मैंने बनाई नहीं है तो एक बार लिख देता हूँ। टीकाराम पालीवाल पहले मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री। फिर दूसरे हरिशंकर बावड़ा जी थे। तीसरे उप मुख्यमंत्री बनवारी लाल बैरवा थे, बनवारी लाल जी थे। और फोर्थ कमला बेनीवाल जी थी, कमला बेनीवाल। अभी इंग्लिश और हिंदी आप लोग देख लेना यार, थोड़ा सा कोशिश तो करता हूँ मैं इसमें हिंदी इंग्लिश लिखने की। और जो पांचवें उप मुख्यमंत्री थे वो सचिन पायलट जी थे। ठीक है ना, तो ये 5 उप मुख्यमंत्री अभी तक रहे हैं। और इसके अलावा अभी रिसेंटली उप मुख्यमंत्री कौन घोषित कर दिया, किसको, दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा जी को। फिर प्रोटेम स्पीकर, ये आप याद रखना, अभी अगर कोई एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं तो प्रोटेम स्पीकर के हैं। कालीचरण सराफ जी ये मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया है। प्रोटेम स्पीकर बनाते क्यों है वैसे, कि जब तक स्पीकर नहीं बनाए, जब तक स्पीकर का देखो चयन है ना, जो विधानसभा का गठन हो जाता है, लो जो एमएलए को शपथ दिला दी जाती है, उसके बाद एमएलए सर्वसम्मति से जिसको स्पीकर बनाते हैं वो स्पीकर होता है। तो उससे पहले इनको शपथ दिलाने के लिए जो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, वो प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कर देता है। तो कालीचरण सराफ जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। फिर उनके सहयोग के लिए एक पैनल बनाया गया, उसमें 3 विधायक हैं। एक तो दयाराम परमार जी हैं खेरवाड़ा से। फिर एक प्रताप सिंह सिंघवी जी हैं छबड़ा से, छबड़ा 12 में पड़ता है, खेरवाड़ा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है। और किरोड़ी लाल मीणा जी हैं ये सवाई माधोपुर से। ठीक है, तो इन 3 जनों का सहयोग के लिए मतलब कालीचरण सराफ जी के सहयोग के लिए ये 3 लोगों का पैनल बनाया गया है। फिर इसका जो पहला सत्र विधानसभा का, 16th विधानसभा का पहला सत्र 20 दिसंबर से शुरू हुआ, और उसके बाद में प्रोटेम स्पीकर के बाद में इनका 17th जो राजस्थान असेंबली है उसका 17th स्पीकर किसको चुना गया है, वासुदेव देव देवनानी जी को। ये अजमेर उत्तर से विधायक है।
ठीक है ना, तो ये भी याद रखना। फिर अपन देख लेते हैं इसमें जो सीटें जिन्होंने जीती है उनकी दलवार स्थिति क्या है, किस दल को कितने वोट मिले, कितनी सीटें मिली है। तो बीजेपी को इसमें, भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटें मिली है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसमें 69 सीटें मिली है। और भारतीय आदिवासी पार्टी ये थर्ड नंबर की पार्टी है और इसको 3 ही सीटें मिली है। तो ये याद रखना आप, है ना। आपने पहले इसका नाम सुना हो कि नहीं सुना हो, जो पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले लोग हैं उन्होंने इसका नाम कम सुना होगा। ये सदर्न राजस्थान की उभरती हुई पार्टी है ना, सदर्न राजस्थान की। तो बीजेपी को इसमें 115 सीटें मिली है और 41.69% वोट मिले हैं। और कांग्रेस को ये परसेंटेज तो रहने देना भले, पर ये सीट्स याद रख लेना, 115 बीजेपी को और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 69। अच्छा, और चुनाव जो हुए वो 199 सीट्स पे ही हुए। राजस्थान असेंबली में तो 200 सीट्स हैं, तो 200 सीट्स में से एक सीट का क्या हुआ कि श्री करणपुर जो विधानसभा सीट है, गंगानगर जिले में पड़ती है, वहां के कांग्रेस प्रत्याशी है ना गुरमीत सिंह कुन्नर, इनका निधन हो गया था, इसलिए इस कारण से है ना चुनाव वहां पर स्थगित कर दिए। फिर ये जो चुनाव है ये 5 जनवरी को हुआ है ना, और शायद 8 जनवरी को इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये दलवार स्थिति देख ली अपन ने। फिर ये कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं। एक तो ये याद रखना कि महिला विधायक कितनी है। इस बार 20 महिला विधायक है ना, 182 टोटल प्रत्याशी थे, उसमें से 20 महिलाएं जीती हैं। और 15वीं जो विधानसभा थी, ये तो 16वीं विधानसभा में, और 15वीं में 23 महिला विधायक थी, है ना, 3 विधायक इस बार कम हो गए। फिर सर्वाधिक मतांतर से जीत, ये दिया कुमारी जी हैं जो हमारी उप मुख्यमंत्री हैं, इनको लगभग 70,000 वोटों से जीत मिली है। फिर न्यूनतम मतांतर से जीत है हंसराज पटेल जी हैं, इनको लगभग है ना 320-321 वोटों से जीत मिली है, वेरी क्लोज मार्जिन। फिर अपन सर्वाधिक वोट प्रतिशत किसको मिला है, तो ये मनीष यादव जी हैं, उनको 63.58% वोट मिले हैं। कई असेंबली, मतलब असेंबली इलेक्शन, कई विधानसभा क्षेत्रों में तो इतनी वोटिंग परसेंटेज भी नहीं रही है जितने इनको वोट मिले हैं। फिर दिव्यांग मतदाताओं के बारे में देखें तो इन्होंने 76% दिव्यांग लोगों ने मतदान किए हैं, और 2018 के मुकाबले ना ये लगभग 4 गुना है, 4 गुना। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और मंत्रिपरिषद जो है उसमें आप देख लो, 12 तो कैबिनेट मंत्री बनाए हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, और 5 राज्य मंत्री बनाए हैं। तो टोटल है ना आप देख लो, 12, 5 और 5, टोटल 22 मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। अब आप एक बार देखो तो अपन लोग मिनिस्टर्स की बात कर लेते हैं कि मिनिस्टर्स का कैसे अपॉइंटमेंट होता है, और कौन कौन मिनिस्टर होता है, और कौन कौन मिनिस्टर की पावर्स रखता है। तो इसमें देखो एक टर्म होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मंत्री परिषद होता है। उसमें देखो आप, उसका अगर डिवीजन अपन करें तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सीएम आ जाते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर आ जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आ जाते हैं, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, और इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, है ना, जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है, इनको किसी और मिनिस्ट्री के साथ अटैच करके और फिर काम होता है। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाता है। परंतु इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट को हटा दें तो ये 3 है ना, जो चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, इन सबको कैबिनेट कहते हैं, है ना, इन सबको सामूहिक रूप से इनको कैबिनेट कह देते हैं। और इन, ये पूरे को मिला करके जो बड़ा सर्कल है उसको मिला करके अपन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह देते हैं, मंत्री परिषद कह देते हैं। तो मंत्री परिषद में कौन कौन होते हैं, एक तो चीफ मिनिस्टर होता है, एक कैबिनेट होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और फिर इसमें जो राज्य मंत्री है मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज इनको मिलता है, और इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखना। वैसे मेरे को जनरल भी है ना, किसी ने मेरे को ऐसे पूछा रिसेंटली कि है ना, क्या मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो कैबिनेट में शामिल होते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला हुआ है वो तो कैबिनेट में शामिल होते हैं, पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिला है वो कैबिनेट में शामिल नहीं होते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल होते हैं। वैसे अगर आपको एक बात और पता हो तो, कि एक सेकंड मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे जगह की कमी सी है। तो अगर आपको पता हो तो राजस्थान में जैसे मिनिस्टर्स की जो संख्या है, तो क्या 200 में से 200 को मिनिस्टर तो बना नहीं सकते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार का 91st
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का। इसमें मंत्रिपरिषद की जो संख्या है उसको लिमिट करते हुए मैक्सिमम 15% कर दिया है। मैक्सिमम 15% ऑफ टोटल नंबर है ना, टोटल नंबर का 15%। तो अब ये 15% के हिसाब से राजस्थान में मिनिस्टर कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? राजस्थान में मैक्सिमम मिनिस्टर हो सकते हैं 29 + 1, 30 हो सकते हैं। ठीक है, एक तो चीफ मिनिस्टर होंगे और 29 मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। और इसमें मिनिमम जो संख्या है वो 12 है, मतलब 11 + 1। ठीक है ना, ये थोड़ा हौच-पौच हो गया पर आप सुन लेना अच्छे से। ये चीज बहुत बार क्वेश्चन में भी पूछी हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये 16वीं विधानसभा के बारे में बात हो गई। फिर अपन चलो आगे चलते हैं। एक लखपति दीदी सम्मेलन है, इसका आयोजन देखो जैसलमेर में हाल ही में हुआ है। और इसके आयोजन के लिए ना वैसे जो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर थे वो जैसलमेर गए थे। तो ये है क्या, इसमें देखो राजीविका एक संस्था है, उसके तत्वाधान में ये 23 दिसंबर को हुआ था। राजीविका क्या है? राजस्थान आजीविका विकास परिषद। ठीक है ना, राजीविका होती है राजस्थान आजीविका विकास परिषद। इसमें लखपति दीदी सम्मेलन में क्या करेंगे, जो एसएचजी हैं बहुत सारे, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह, उनसे जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनका जो स्किल डेवलपमेंट है उसका उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये लखपति दीदी सम्मेलन, आप जगह याद रखना, जैसलमेर में 23 दिसंबर को। ठीक है, फिर ये दिव्यकृति सिंह, ये पिछले 3-4 महीनों से हम लोग रेगुलर करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं इनका नाम। और ये बहुत फेमस पर्सनालिटी भी हो गई हैं क्योंकि इन्होंने हमें एशियन गेम्स में घुड़सवारी में गोल्ड मेडल दिलवाया है। ठीक है, 41 ईयर्स के बाद में। ये पी मारवाड़ गांव है नागौर का, वहां की रहने वाली हैं, महिला घुड़सवार हैं और इनको हाल ही में अर्जुन अवार्ड भी मिला है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको पिछले वाले अपन ने महीने के करंट अफेयर्स में देखा था कि इनको स्टेट इलेक्शन का, राजस्थान स्टेट इलेक्शन का आइकॉन, है ना, आइकॉन भी घोषित किया था। स्टेट इलेक्शन आइकॉन ये घोषित कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ठीक है ना, राजस्थान इलेक्शन कमीशन नहीं करता है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन नहीं करता है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। फिर अपन देखें यूनेस्को का अवार्ड ऑफ मेरिट। ये देखो किस कैटेगरी में अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया है, शहरी पुनरुद्धार और विरासत संरक्षण श्रेणी में। ठीक है, रेनोवेशन और हेरिटेज कंजर्वेशन की श्रेणी है। ये कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, उसमें से इस कैटेगरी में ये जो अवार्ड है ये बीकानेर हाउस को दिया गया है। ये नई दिल्ली में बीकानेर हाउस, मैंने आपको पहले भी बताया, बीकानेर हाउस नई दिल्ली में वो जगह है जहां से पहले राजस्थान के लिए आरएसआरटीसी की बसेस मिला करती थी। अब तो मुझे भी पता नहीं है कि मिलती है कि नहीं मिलती है। तो बीकानेर हाउस आप याद रख लेना, पुनरुद्धार और विरासत संरक्षण श्रेणी में। फिर ये वाली चीज अब बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? गजे सिंह पुरोहित को। ठीक है ना, गजे सिंह राजपुरोहित को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? इनकी किताब है, काव्य कृति है ये, पड़कती प्रीत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, याद रखना। फिर बी आर अम्बेडकर वैक्स स्टैचू, ये हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में बनाया गया है। जयपुर वैक्स म्यूजियम आपको बताओ तो ये नाहरगढ़ में है। और इसके बारे में एक और फैक्ट था कि ये दुनिया का ओनली वैक्स म्यूजियम है, ओनली वैक्स म्यूजियम है जो किसी जो किसी है ना हेरिटेज साइट पे बना हुआ है। तो ये कहाँ पे बना हुआ है? नाहरगढ़ में है, जयपुर में। और ये बी आर अम्बेडकर जी का वहां पर वैक्स स्टैचू इस बार बनाया गया है। फिर ये देखो एनसीआरबी की, वैसे ये डाटा काम का नहीं है कुछ भी, मेंस में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर है ना ये बहुत चिंताजनक डाटा था, इसलिए मैंने इसमें डाला कि सबको पता होना चाहिए कि क्या स्थिति है। आप प्राउड करने के लिए तो 70 चीजें याद रखते हो, पर आपराधिक मामलों में देखो देश में ना जयपुर लगातार तीसरी बार शीर्ष पे रहा है ना, आपराधिक मामलों की जितनी संख्या है। और बलात्कार के मामलों में भी राजस्थान देश में सबसे ऊपर है। और बहुत गर्व करने वाली बात नहीं है, 5,399 केसेस दर्ज हुए हैं इन 1 ईयर। ठीक है, तो आप एवरेज निकाल लो कि डेली का कितना होता है। और इसमें भी आप देखो ये 3 जिले, आपको पता हो तो भरतपुर का नाम मैं आपको बताऊं कि जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसमें भरतपुर का नाम वर्ल्ड फेमस है। जैसे जामताड़ा नाम की जगह झारखंड में थी, वैसे ही भरतपुर उससे भी आगे निकल चुका है और साइबर क्राइम में भारत में नंबर 1 भरतपुर है। और बलात्कार की स्थितियों में आप अगर मामलों में देखें तो भिलवाड़ा, भरतपुर और उदयपुर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे है। और उदयपुर को तो पता नहीं कैसे इन लोगों ने
टूरिज्म को भी इतना बढ़ा रखा, उसके बावजूद भी इतने क्राइम रेट यहाँ पर है। तो ये आप वैसे ही ध्यान रखना, मेंस में लिखने के लिए कोई डाटा है तो आप लिख सकते हो, पर ये थोड़ी चिंताजनक स्थिति है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता देख लो, ये अयोध्या यूपी में हुई थी और इसमें 3 मेडल मिले राजस्थान को, है ना। सीनियर नेशनल आर्चरी कंपटीशन है ये। इसमें एक तो पुरुष टीम को मिला है सिल्वर मेडल, महिला टीम को ब्रॉन्ज मेडल, और ये विकास यादव जी का नाम ध्यान रख लेना, आर्चरी से है ना, आर्चरी इनका गेम है, तीरंदाजी। तो इनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। फिर बात करते हैं शिल्पग्राम उत्सव की। तो शिल्पग्राम उत्सव देखो, एक 10 दिवसीय उत्सव है जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, है ना, ये उदयपुर में है। तो यहाँ पर ये उत्सव ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये 22 दिसंबर को शुरू हुआ था, 22 दिसंबर से ये 31 दिसंबर तक चलता है। और आपको बताओ तो ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है ना, ये उदयपुर में लोकेटेड है। इसके जो पेट्रोन होते हैं, इसके जो संरक्षण होते हैं, वो संरक्षक होते हैं, वो राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल वाला पॉलिटी में अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो इसका नाम पढ़ोगे। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अधीन है, ठीक है। फिर इसमें जो ये उत्सव होता है, इसका जो पहला दिन शुभारंभ होता है, उस दिन कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। तो ये 2 जनों को दिया गया है, इनका नाम आप विशेषतर याद रखना। जयेंद्र सिंह जडेजा, ये गुजरात के रहने वाले हैं, और एक राजेश कुमार व्यास जी हैं, है ना। तो इन दोनों को, जयेंद्र सिंह जडेजा और राजेश कुमार व्यास जी, इनको शिल्पग्राम उत्सव में कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। फिर अपन किसान दिवस की बात करें, तो किसान दिवस 23 दिसंबर को आता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये किसकी जयंती होती है इस दिन, है ना, किसकी जयंती होती है इस दिन। और दिल्ली में इसका जो एक आयोजित कार्यक्रम है उसका नाम है अन्नदाता कार्यक्रम, ठीक है। तो इस कार्यक्रम में है ना, राजस्थान के 2 किसान है, सीकर जिले के रहने वाले हैं ये 2 किसान, इनको सम्मानित किया गया है। तो उसमें से आप देख लो क्या क्या इनके नाम है, जगदीश प्रसाद पारीक और डॉक्टर सुंडाराम वर्मा, है ना। तो ये दोनों नाम याद रखना, किसान दिवस पर इनको सम्मान मिला है, तो इसलिए ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर एक अखिल भारतीय हस्तशिल्प मेला, तो ये 21 से 26 दिसंबर को हुआ है, जेके में। ये जो जवाहर कला केंद्र है जयपुर में, यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हुआ। और किसके द्वारा कराया जाता है ये नाबार्ड जो है, राष्ट्रीय कृषि, ये कृषि है भाई, है ना, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। तो उसके द्वारा ये कराया जाता है। फिर एक रेखा मीणा जी के बारे में देख लो, इनको सीडीएन पीपल्स अवार्ड मिला है ना, सीडीएन पीपल्स अवार्ड मिला है। ये कार डिजाइन के लिए दिया जाता है, कार इंडस्ट्री का ऑस्कर इस अवार्ड को माना जाता है। तो रेखा मीणा जी को, ये राजस्थान की रहने वाली है, तो इनको सीडीएन पीपल्स अवार्ड मिला है। यहाँ पर क्या बहुत बड़ी बड़ी कार कंपनी, बीएमडब्ल्यू, वॉल्वो, है ना, बीएमडब्ल्यू, वॉल्वो, इनको अवार्ड्स, मतलब ये लोग अवार्ड ऑर्गेनाइज कराते हैं, और फिर इसमें जो डिजाइनर्स होते हैं और अलग अलग इंजन डेवलपमेंट का काम होता है, उसमें जो अवार्ड दिए जाते हैं, तो कार डिजाइनिंग का अवार्ड रेखा मीणा जी को मिला है। फिर ये कोटा के बारे में एक और फैक्ट है कि राजस्थान का पहला स्नेक पार्क, सांपों के लिए पार्क, कहाँ पे बनाया जा रहा है, कोटा में। एक दक्षिण एशियाई लाडली, ये देखो एक मीडिया अवार्ड है। इसमें क्या होता है कि जो महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, या फिर किसी भी तरीका डाटा या कुछ फैक्ट्स हैं, वो किसी कॉलम में लिखते हैं अपने न्यूज़पेपर के। तो ये कॉलम में लिखने वाले जो पत्रकार होते हैं, उनका अब दक्षिण एशिया क्षेत्र में उनको सम्मानित करने के लिए अवार्ड दिया जाता है, दक्षिण एशियाई लाडली अवार्ड, है ना, मीडिया अवार्ड। तो ये अभी राजस्थान के कानाराम मंडियार को ये अवार्ड दिया गया है, और ये राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा के, है ना, एडिटर है। तो ये याद रखना इनका नाम। और ये किस लिए दिया जाता है, ये महिलाओं की कंडीशन को आप मीडिया के थ्रू अवेयर, लोगों को अवेयर कराने के लिए ये दिया जाता है। फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये तो बहुत चर्चा में रही थी, तो इसका फैक्ट याद रखना, ये 16 दिसंबर से शुरू हुई है। कहाँ से शुरू हुई है, टोंक से, टोंक से शुरू हुई है। और टोंक से शुरू हुई है तो किसने शुरू की है ये शुरू की है भाई हमारे प्रिय मुख्यमंत्री और प्रिय प्रधानमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा जी और पीएम नरेंद्र मोदी जी। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बनाया जा रहा है, कहाँ पे, जयपुर के विधानसभा के पास में ये बनाया जाएगा,
जयपुर में बनाए जा रहे, इतना याद रख लेना, विधानसभा के पास ही, कहाँ पे, क्या मतलब। फिर क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, ये देखो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, प्रदेश में 23 जिला मुख्यालयों पे 50 से 100 बेड के हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, है ना। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल कितने, 23 जिला मुख्यालयों पे, ये थोड़ा सा फैक्ट है तो इसको याद रखना, कितने जिला मुख्यालय पे है, 23 जिला मुख्यालयों पे। फिर ये तीन चार स्पोर्ट्स पर्सन है, दीपेंद्र सिंह पलसाना है, इनको शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला है, तो आप शूटिंग इनका स्पोर्ट याद रख लेना। और नेशनल्स है ना, 66 नेशनल्स जो हैं, इसमें इनको गोल्ड मेडल मिला है। एक अभिनव चौधरी जी हैं, इनको रैपिड फायर पिस्टल, इसका खिताब इनको मिला है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, तो इनका गेम भी शूटिंग है। एक कियाना परिहार हैं, ये उदयपुर जिले की रहने वाली हैं, और इनको एशियन यूथ चैंपियनशिप, ये यूएई में ऑर्गेनाइज हुई थी, इसमें सिल्वर मेडल इनको मिला है। और ये अनंत जीत हैं, ये उनियारा राजस्थान के रहने वाले हैं, इनको स्कीट निशानेबाजी, ये भी देखो निशानेबाजी है, शूटिंग ही है, तो इसमें इनको मेडल मिला है। तो दीपेंद्र सिंह पलसाना, अभिनव चौधरी और अनंत जीत हैं, ये तो निशानेबाजी से रिलेटेड है। और कियाना परिहार हैं, ये चेस चैंपियनशिप यूएई में हुई थी, उसमें इनको सिल्वर मेडल मिला है। फिर अभी राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं ये, एमएम श्रीवास्तव है, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, है ना। आपको पहला पता होगा, जो ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह जो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको पिछले मंथ के करंट अफेयर्स में अपन ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट कर दिया था, तो अभी ये पोजीशन खाली होती है तब ये एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिए जाते हैं। तो अब कौन है, एमएम श्रीवास्तव है, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। फिर एक अपन पेपर लीक की घटना बार बार सुनते रहते हैं, तो बीजेपी सरकार आते ही बीजेपी सरकार ने ये इसके लिए एसआईटी की घोषणा कर दी थी, एसआईटी गठित की जाएगी। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, एडिशनल डीजीपी हैं वीके सिंह जी, इनकी अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में ये टीम काम करेगी, तो इनका नाम याद रखना। फिर एक पीएम आवास योजना, आपको पता है पहले से चल रही है, उसमें राजस्थान की हाल ही में ये 14th रैंक आई है, इससे पहले राजस्थान इसमें टॉप भी रहा हुआ है, तो इस बार आप देखना 14th रैंक है, टॉप पर नहीं है भाई इस बार। फिर कुंभलगढ़ फेस्टिवल है, ये 3 दिवसीय फेस्टिवल 1 से 3 दिसंबर को, है ना। कुंभलगढ़ फोर्ट है, वहां पर होता है ये। कुंभलगढ़ फोर्ट है कहाँ पे, राजसमंद जिले में है। फिर ये तीन चार फैक्ट और देख लो लास्ट में, वीनू गुप्ता जी हैं, इनको राजस्थान स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, है ना, इसका चेयरमैन बनाया गया है ना। सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, इन्होंने भी हाल ही में रिटायरमेंट लिया मेरे हिसाब से, और इनको इसका रेरा का चेयरमैन बनाया गया है। फिर बूंदी महोत्सव हुआ, ये 30 नवंबर से 2 दिसंबर को, 2023 है, 13 नहीं है, 2023 को, है ना। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है। एक सिल्वर विंग्स, ये सिल्वर विंग्स देख लेना भाई, ये एक ऐप है, इसमें क्या है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, 60 से ज्यादा वाले आयु के लोग हैं, उनके लिए स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए है। ये बेसिकली है ना, बूढ़े लोगों के लिए इंस्टाग्राम है, रील वगैरह चलती होंगी इसमें कुछ, और ये सब होता होगा एंटरटेनमेंट के लिए। तो 60 ईयर से अधिक आयु वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है सिल्वर विंग्स। और एक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है, नेशनल कंज्यूमर डे। तो ये इस बार इसकी जो थीम रही है, ये याद रखना, ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रेड के युग में उपभोक्ता, ठीक है ना। ये थीम याद रखना, क्या है, ये कंज्यूमर इन द एज ऑफ ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रेड, है ना, ई कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड के युग में उपभोक्ता। ठीक है, तो ये हमारा दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स था, और आगे हम लोग और भी वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, तो आप देखते रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।